हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो मैं आपको आज लेकर के चल रही हूँ बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूरी डोडाबल्लापुर में घाटी सुब्रमण्य टेम्पल। बेंगलुरु के पास स्थित सुब्रमण्य घाटी मंदिर में भगवान सुब्रमण्य की 7 मुख वाले सर्प के रूप में पूजा होती है। तो चलिए हम पहुँच गए हैं और अब दिखाते हैं आपको आगे। है सुब्रमण्य टेम्पल में। तो यहाँ देखिए यात्रा चल रहा है, इस तरफ इधर देखिए ये यात्रा निकल रहा है। का ही यात्रा है। ओके ओके, सुब्रमण्य स्वामी का यात्रा निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ दिखाइए, यहाँ पे टेम्पल मतलब एक ऐसे पूजा स्थल बना है जहाँ पे हम ये चढ़ाएंगे, ये नाग देवता और ये चीज़ आप सब परिवार चढ़ाएंगे और प्लस इधर दूध चढ़ाते हैं। तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे टेम्पल में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि टेम्पल में क्या है। तो सुब्रमण्य जो है यहाँ पे नाग रूप में यहाँ पे पूजा किया। तो एक देखिए, जब मंदिर में जाने के पहले ही यहाँ पे छोटा छोटा पूजा स्थल बना हुआ है। यहाँ पे नाग देवता की पूजा हो रही है। तो हमने भी सामग्री ले ली है पूजा की और बढ़ चले हैं। हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में भी अनेक सर्प देवताओं का उल्लेख किया गया है। भगवान कार्तिकेय यानी सुब्रमण्य को सर्पों का देवता माना जाता है। कई मंदिरों में सर्पों के देवता भगवान सुब्रमण्य की पूजा होती है। यह स्थान बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटी सुब्रमण्य है। ये कर्नाटक के दोडाबल्लापुर में स्थित है। आप यलहंका देवनहल्ली रोड से डोडाबल्लापुर पहुंच सकते हैं। यहाँ से सुब्रमण्य मंदिर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान सुब्रमण्य ने सर्प के रूप में तपस्या की थी। तो ये देखिए, यहाँ हम पहुँचे और उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद हमने नाग देवता की पूजा की और उसके बाद बढ़ गए आगे। उसके बाद आगे बढ़ गए टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए। तो वो देखिए आगे आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, सीढ़ियाँ, वहाँ से आगे चढ़कर हमें जाना। तो चलिए मैं आपको टेम्पल में ले चलती हूँ, सुब्रमण्यम टेम्पल पे। सो अभी देखिए ये सीढ़ी चढ़ के हम लोग आए हैं इधर से। हाँ हाँ, तो हम आ गए हैं श्री क्षेत्र घाटी सुब्रमण्य टेम्पल में। तो सुब्रमण्य यानी कि कार्तिकेय भगवान है ये, जो नाग रूप में है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पे चैरियट भी बना हुआ है, एक चैरियट जैसा कुछ दिख रहा है। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ शॉप वॉप में चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर श्री क्षेत्र घाटी सुब्रमण्य टेम्पल, जो कि है बेंगलोर में हो। आइए चप्पल खोलते हैं पहले। तो लाइन में खड़े हो गए थे हम दर्शन के लिए। तो अंदर मोबाइल कैमरा तो ले जा सकते थे, लेकिन फोटो खींचना मना है। तो दर्शन करके हम इस हॉल में आ गए। तो अभी दर्शन करके हम आए हैं सुब्रमण्यम स्वामी का और नरसिम्हा भगवान का। तो दोनों की एक साथ, तो ये ऐसा यूनिक टेम्पल है जिसमें दोनों की एक साथ मूर्ति है, नरसिम्हा भगवान की और सुब्रमण्यम भगवान की। तो बहुत ही अच्छा टेम्पल है। बेंगलोर से ये करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है, डोडाबल्लापुर में है ये टेम्पल और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। तो यहाँ पे बेसिकली लोग यहाँ पे आके भगवान से मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। और यहाँ सर्पदोष की भी पूजा होती है। तो जो प्रथम स्थान है सर्प का, वो है आपको कुके सुब्रमण्य में। जो मध्य स्थल है भगवान सर्प का, वो यहाँ पे है। और जो अंतिम स्थान है वो है हिंदूपुर में। तो ये, और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि भगवान जो हैं कार्तिकेय भगवान है या जो सुब्रमण्यम भगवान है, उन्होंने घाटी राक्षस का यहाँ वध किया था। उसके बाद इनका नाम, इस जगह का नाम घाटी सुब्रमण्य टेम्पल पड़ गया। और प्लस आपको ये भी बता दूं कि भगवान की यहाँ पे 7 सर वाले सांप की भी मूर्ति है, पूजा होती है। तो अंदर जो नरसिम्हा भगवान और कार्तिकेय भगवान की जो मूर्ति है वो एक साथ है।
में मिरर लगा हुआ है, तो मिरर से आप और भी दोनों भगवान को एक साथ आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान कार्तिकेय पूर्व की ओर और भगवान सुब्रमण्य ने पश्चिम की ओर मुख किया है। इसलिए परिसर के ऊपर एक दर्पण लगाया गया है जिसमें दोनों देवताओं को भक्त एक साथ देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान सुब्रमण्य ने सर्प के रूप में तपस्या की थी। इस दौरान उन्हें एक नाग परिवार के बारे में पता चला जिसे गरुड़ परेशान कर रहा था। इसलिए भगवान सुब्रमण्य ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने वाहन गरुड़ को नागा परिवार को ऐसा करने से रोक ले। अतः यहाँ पर भगवान सुब्रमण्य और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए घाटी सुब्रमण्य में न केवल सर्पों की पूजा होती है बल्कि यहाँ भगवान नरसिम्हा की पूजा भी होती है। यह घाटी सुब्रमण्य के बारे में बेहद दिलचस्प तथ्य माना जाता है। मंदिर के विपरीत में स्थित सर्प की मूर्ति पर श्रद्धालु दूध अर्पित करते हैं। मंदिर में 7 मुख वाले सर्प की विशाल मूर्ति है और उसके विपरीत भगवान सुब्रमण्य की मूर्ति स्थापित है। कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों में से एक है घाटी सुब्रमण्य। बेंगलुरु में स्थित सर्पों के प्रमुख मंदिरों में भी इसका नाम शामिल है। दोष निवारण पूजा जैसे सर्प दोष और नागर प्रतिष्ठान आदि भी यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे एक हॉल नुमा बना हुआ है और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं आप और वो सुंदर मूर्ति के सामने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और प्रसाद भी वितरण होता है। प्रसाद का अलग जगह है, वहाँ से हम प्रसाद देख के यहाँ बैठ करके प्रसाद भी हमने ग्रहण किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे साथ घाटी सुब्रमण्य टेम्पल को अच्छे से देखा होगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।